नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। हम पिछली जो 2-3 कक्षाएं हैं उनमें राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनका अध्ययन कर चुके। अब उन्हीं पर आधारित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा? बाड़मेर में जो मालानी क्षेत्र है उस मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के सम्मान में रखा गया? तो पहला ऑप्शन है मेहा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी या गौतमेश्वर जी। तो जो मालानी क्षेत्र है, इस मालानी क्षेत्र का जो नाम था वो रखा गया था मल्लीनाथ जी के सम्मान में। मल्लीनाथ जी के सम्मान में इनका इस मालानी क्षेत्र का नाम रखा गया था। मल्लीनाथ जी का मंदिर देखें तो इनका जो मंदिर है या जो पूजा स्थल है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के सम्मान में ही जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे? मल्लीनाथ जी निम्न में से किसके पुत्र थे या मल्लीनाथ जी के पिता थे वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राव चुंडा, अगला ऑप्शन राव अचला या राव जयमल या फिर राव तीड़ा। तो मल्लीनाथ जी के जो पिता हैं उनके दो नाम देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो इनका नाम होता है राव तीड़ा, राव तीड़ा या फिर राव सलखा, सलखा। ये दोनों नाम ही कुछ बुक्स के अंदर राव सलखा मिलता है तो कुछ बुक्स में राव तीड़ा। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसके अंदर राव सलखा दे रखा है और अन्य जो किताबें हैं उनमें राव तीड़ा दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो तीर्थ स्थल जिसका नाम बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? कि जो तेजाजी महाराज हैं उनके कई जगह हमने देखे थे जो तीर्थ स्थल, जैसे पर्वतसर नागौर के अंदर भी है, इसके अलावा बांसी दुगारी के अंदर है। तो बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बीकानेर के अंदर, ऑप्शन बी है झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन सी नागौर के अंदर और ऑप्शन डी है बूंदी के अंदर। तो जो बांसी दुगारी है वो कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी। बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। और ये किस लोक देवता का तीर्थ स्थल है? तो तेजाजी महाराज का ये तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन ए है जायल, ऑप्शन बी है खरनाल, भरना या बुड़सू। तो तेजाजी का जो जन्म था वो नागौर के खड़नाल में हुआ था, खड़नाल में हुआ था। जबकि नागौर में इनका जो मेला है जिसे पशु मेले के नाम जाना जाता है वो बढ़ता है पर्वतसर में। पर्वतसर में लगता है इनका ये पशु मेला। तो ये बात ध्यान रखना, जो तेजाजी है इनका जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल में हुआ था। इसके अलावा इनका संबंध किस जाति से या किस जाति के कुल देवता है? तो जाट जाति के कुल देवता या आराध्य देवता है। जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खड़नाल नागौर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन ए है मामादेव। तो मामादेव कौन थे? इनको बरसात के देवता माना जाता है। मामादेव को बरसात के देवता या लोक देवता कहा जाता है। जब हमने मामादेव पढ़ा था तब हमने देखा था कि इनकी जो प्रसिद्धि है, जो लोकप्रियता है वो सर्वाधिक दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ है। इसके अलावा मामादेव की जो ना तो कोई मूर्ति होती है और ना ही कोई मंदिर होता है, बल्कि एक काष्ठ का बना हुआ तोरण होता है, वही इनकी मूर्ति होती है और उसी की पूजा की जाती है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के थे। कल्लाजी राठौड़ और अगला ऑप्शन है आलम जी।
तो कल्लाजी राठौड़ हैं, इनको 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता और शेष नाग का अवतार माना जाता है। शेष नाग का अवतार माना जाता है, क्योंकि जो विषैले जो जंतु हैं जैसे कुत्ता, इनके काटने पर कल्लाजी राठौड़ की पूजा की जाती है, इसीलिए इनको शेष नाग का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्लाजी राठौड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी जो फलोदी जोधपुर के अंदर है वो किस संत का पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए है हड़बूजी, ऑप्शन बी जाम्बोजी, ऑप्शन सी हरिदास जी और ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो देवनारायण जी का तो जो तीर्थ स्थल है वो हम देख चुके थे, गोठा दड़ावत के अंदर, देहमाली या देवमाली अजमेर के अंदर, इसके अलावा देवडूंगरी चित्तौड़ के अंदर और देवदाम जोधपुर या टोक के अंदर। इन 3-4 जगह देवनारायण जी के मंदिर हैं। तो बेंगटी तो देवनारायण जी का नहीं है। हड़बूजी को देखें तो हड़बूजी को राव जोधा ने जब मंडोर पर अपना अधिकार किया था, वो हड़बूजी के आशीर्वाद से ही वो संभव हो पाया था। तो हड़बूजी ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक गांव उन्हें अपनी भक्ति के स्वरूप में भेंट किया था और उस गांव का नाम था बेंगटी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर हड़बूजी की जो गाड़ी है उस गाड़ी की पूजा की जाती है, उस गाड़ी की पूजा की जाती है इसी मंदिर के अंदर जो बेंगटी में है। गाड़ी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इस गाड़ी से जो हड़बूजी थे वो उस मंदिर की जो पंगु गायें हैं जो चल नहीं पाती उनके लिए चारा लेकर आते थे, तो आज उन्हीं की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, बेंगटी है वो किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हड़बूजी। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए गोगा जी के तीर्थयात्री अपने साथ किस तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं? तो गोगा जी के जो तीर्थयात्री हैं, गोगा जी के जो भक्त हैं, वो अपने साथ किस तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं? देखो गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है वो गोगामेड़ी में है और गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है, नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। यहां भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला लगता है जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, गोगा नवमी के दिन नाम से भी जाना जाता है। तो यहां क्या होता है, यहां एक तालाब बना हुआ है, तालाब बना हुआ है जिसका नाम है गोरखाना तालाब, गोरखाना तालाब, गोरखाना तालाब। इस तालाब की जो मिट्टी है वो भक्त अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए है गोरखाना, गोगड़ी, कोलूमंड और जाहर। तो किस तालाब की मिट्टी अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखाना तालाब। अगला क्वेश्चन है, किसे छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है? किसे छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए है झुंझार जी, ऑप्शन बी जाम्बो जी, ऑप्शन सी है इल्लो जी और ऑप्शन डी है मांगलिया जी। तो देखो छेड़छाड़ के लोक देवता या कुंवारों के जो लोक देवता हैं, कुंवारों के लोक देवता हैं, वो किन्हें कहा जाता है? इल्लो जी को। इल्लो जी का जन्म कहां हुआ था? तो हमने देखा था बाड़मेर में। और बाड़मेर में होली के अवसर पर, होली के अवसर पर इनकी सवारी निकलती है। इनकी सवारी कब निकलती है? होली पर सवारी निकलती है। उस सवारी की विशेषता भी हमने देखी थी। विशेषता क्या होती है कि उस सवारी का जो शुभारंभ है, शुभारंभ तो हर्षोल्लास के साथ होता है, लेकिन जो समापन है वो रोने और बिलखने के साथ होता है, रोने व बिलखने के साथ होता है। तो ध्यान रखना, छेड़छाड़ या जो कुंवारों के जो लोक देवता हैं वो कौन है? इल्लो जी। और
ये कहाँ प्रसिद्ध है? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बाड़मेर के अंदर ही इनकी सवारी निकलती है। उस सवारी की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि उसका शुभारंभ है वो हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ होता है, लेकिन समापन दुख या रोने बिलखने के साथ होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त किसकी हुई है? ये चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसकी ख्याति प्राप्त हुई है? कौन से लोक देवता हैं जिन्हें चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है वीर कल्ला जी, या धांधल जी, या हड़बू जी, या फिर तल्लीनाथ जी। तो हमने देखा था कि चित्तौड़ पर जब अकबर घेरा डालता है, तब इन कल्लाजी राठौड़ के चाचा थे जिनका नाम था जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया। तो इनके पांव में गोली लग गई थी। तब जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर कल्लाजी राठौड़ ने रणभूमि में अपना कौशल दिखाया, और इनको युद्ध करते हुए देखकर ऐसा लगा कि जैसे इनके दो हाथ न होकर चार हाथ चल रहे हों, क्योंकि ऊपर जयमल जी थे, वो भी युद्ध कर रहे थे और ये भी, तो दोनों के जो हाथ हैं वो चार हुए। इसीलिए इनको वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। इनके अलावा इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। इतिहास प्रसिद्ध जो मीराबाई थी वो इनकी बुआ थी। इसके अलावा इनका जो जन्म था वो सामियाणा मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था। सामियाणा मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था। आगे देखें तो इनका जो मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर के अंदर है। उस मंदिर की विशेषता यह है कि उस मंदिर में अफीम और जो केसर है वो चढ़ाई जाती है। इसके अलावा इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। तो ये मोटा मोटा रिवीजन हो गया वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। आगे देखते हैं, इनके स्मरण से जो भावी फसल है वो अच्छी होती है। किस लोक देवता के लिए यह मान्यता प्रचलित है? किनके स्मरण से जो फसल है वो अच्छी होती है? फसल की बुआई करते समय किस लोक देवता का जो स्मरण है वो किया जाता है? तो देखिए, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, या तेजा जी, या फिर गोगा जी। तो देखिए, तेजा जी हैं तेजा टेर। तेजा टेर क्या होती है? जब किसान फसल की बुआई करता है तो आगे फसल है वो अच्छी हो, इसके लिए वो तेजा जी का स्मरण करता है, जिसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा किसान से संबंधित एक और चीज है, वो है गोगा राखड़ी या गोगा राखी। गोगा राखी क्या होती है? जब किसान फसल बोता है या फसल की बिजाई शुरू करता है, तब जो उसका हल है और जो किसान है उसको राखी बांधी जाती है। उसे राखी को गोगा राखी या गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पूछा है कि किस इनके स्मरण से, स्मरण के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी के स्मरण से जो फसल है वो अच्छी होती है। देखिए, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? कौन लोकप्रिय है? प्लेग रक्षक या जो ऊंट हैं उनके लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है हड़बू जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी गोगा जी, और ऑप्शन डी पाबू जी। तो देखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय था, वो किनको था? पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़ को था। इसीलिए जो ऊंट पालक जो जाति है, रायका या जो रेबारी जाति है, वो इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, इनकी पूजा करती है, आराध्य देव मानती है। जबकि जो राठौड़ हैं,
राठौड़ों के ये कुल देवता हैं। इसके अलावा रायकौर जो रेबारी जाति है वो ऊंट के बीमार होने पर इनकी पूजा करती है, इसीलिए इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, और जो प्लेग जो रक्षक हैं उनके रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाबूजी राठौड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या है? हड़बूजी का वाहन क्या है? ऑप्शन ए है गदा। तो गदा तो है शीतला माता का, जब हम लोक देवी पढ़ेंगे तब देखेंगे शीतला माता का, जिसका मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है। ऑप्शन बी है सियार, सिंह या घोड़ा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़बूजी का वाहन क्या है या इनकी सवारी क्या है? वो है सियार, जबकि गधा किसकी सवारी है? शीतला देवी की। और शीतला माता के बारे में आगे जब हम लोक देवी पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद तब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कव्वाली, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है पवाड़े या ब्यावली। तो देखो, पवाड़े बोलते हैं बाबूजी का जो यश गान है, बाबूजी का जो यश गान है या इनके जो गीत हैं उनको पवाड़े बोले जाते हैं। और ये किनके द्वारा किए जाते हैं? रायका जाति द्वारा की जाती है। रायका जो रेबारी जाति है उसके द्वारा किए जाते हैं। और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा काम में लिया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। माठ वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। जबकि जो ब्यावड़े हैं वो रामदेव जी के जो भजन हैं उन्हें कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो गीत हैं उनको ब्यावड़े कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रात्रिकालीन जो जागरण है, रामदेव जी के रात्रिकालीन जो जागरण है उन्हें जम्मा कहा जाता है। और इनके जो मेघवाल भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। इनके जो मेघवाल भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? देखिए, बालीनाथ, गोरखनाथ, देवनारायण या भैरवनाथ। तो भैरवनाथ तो कल्लाजी राठौड़ का था। कल्लाजी राठौड़ थे, उनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। देवनारायण जी खुद एक लोक देवता थे। गोरखनाथ थे, वो गोगा जी के गुरु थे, और गोगा जी का जो जन्म था वो इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। इसके अलावा बालीनाथ थे। बालीनाथ किनके गुरु थे? तो ये रामदेव जी के गुरु थे। रामदेव जी के गुरु थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो बालीनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी के प्रमुख जो अनुयायी हैं वो किस जाति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मेघवाल, ऑप्शन बी है जाट, ऑप्शन सी यादव और ऑप्शन डी है गुर्जर। तो देवनारायण जी थे वो खुद भी नागवंशीय गुर्जर थे। नागवंशीय गुर्जर थे, और इनके पिता थे वो अपने भाइयों समेत कुल 24 भाई थे इनके पिता। उन्हें बगड़ावत कहा जाता था, और इन्होंने विनायकी शासक को मार के अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था, प्रतिशोध लिया था। तो इनकी जो प्रमुख अनुयायी जो जाति है वो कौन सी है? गुर्जर। और गुर्जर में भी देखें तो नागवंशीय जो गुर्जर हैं वो इनके प्रमुख अनुयायी जाति हैं, जो इन्हें आराध्य देव मान के अपनी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिरजा क्या है? चिरजा क्या है? ऑप्शन ए है ग्रासिया परिवार की कुलदेवी, या इनमें से कोई नहीं, या फिर लोक देवी की पूजा और आराधना में गाए जाने वाले जो पद हैं और गीत हैं वो, या फिर पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत। तो चिरजा क्या होते हैं? देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले जो गीत हैं उन्हें चिरजा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले गोगा जो राखड़ी है वो कहाँ बांधता है? गोगा राखड़ी क्या होती है? किसान वर्षा होने से पहले जो राखी बांधता है उसे गोगा राखड़ी कहते हैं, और ये जो गोगा जी हैं उनको समर्पित होती है। तो देखिए, हल और हाली दोनों पर, या केवल हल पर, या इनमें से कोई नहीं, या फिर हाली पर। तो हल और हाली, हाली का मतलब होता है हल,
और किसान दोनों की राखी बांधी जाती है। इसका नाम क्या है? गोगा राखड़ी, और जो गोगा जी को समर्पित है। तो हल और हाली या किसान दोनों को बांधी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका जो धन था वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता था। तो हमने जब देखा था कि शेखावाटी के लोक देवता के नाम से भी इनकी पूजा की जाती है। उनका नाम है डूंगर जी और जवाहर जी। ये क्या करते थे? अमीर जो लोग हैं उनका धन लूटते थे और उस धन से गरीबों की और जो क्रांतिकारी थे उनकी सेवा करते थे, उनको धन बांट दिया करते थे। ऑप्शन ए है फत्ता जी, ऑप्शन बी है जुंजार जी, ऑप्शन सी है डूंगर जी और जवाहर जी, और ऑप्शन डी है कल्ला जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगर जी और जवाहर जी हैं, इन्हें शेखावाटी के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के नाम से भी पूजा जाता है। इनका जन्म था वो सीकर में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बाबा तलीनाथ का मंदिर स्थापित है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जालोर, और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो तलीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जालोर के अंदर। और तलीनाथ जी को, इनकी जो पूजा है वो जहरीला कीड़ा काटने पर इनकी पूजा की जाती है। जहरीला कीड़ा काटने पर इनकी पूजा की जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, तलीनाथ जी की पूजा कब की जाती है? जहरीला कीड़ा। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? जालोर के अंदर है। आगे, वीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, इनका रामदेव जी से क्या संबंध था? वीरमदेव, जब हमने रामदेव जी पढ़ा था तो वीरमदेव के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो वीरमदेव है इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी हैं, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो जो वीरमदेव थे उनका रामदेव जी से क्या संबंध था? तो वीरमदेव रामदेव जी से क्या संबंध था? वो इनके भाई थे। वीरमदेव रामदेव जी के भाई थे। तो ऑप्शन ए है पिता, मित्र, पुत्र और भाई। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या संबंध था? भाई। अगला क्वेश्चन, लाछा गुजरी की गाय मेरो के चोरों से छुड़ाने में अपनी आहुति किसने दी? कि लाछा गुजरी की जो गाय थी वो मेरो से किसने छुड़ाई? तो ऑप्शन ए है हड़बू जी, या ताहड़ जी, या गोगा जी, या फिर तेजा जी। तो देखिए गोगा जी तो सिर्फ दंश के लिए पूजे जाते हैं, और इन्होंने जिनसे लड़ाई की थी वो थे महमूद गजनवी से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिरा पीर या जाहिर पीर की उपाधि दी थी, जाहिर पीर के नाम से पुकारा था। तेजाजी थे, तो तेजाजी ने ही जो मेरो थे उनसे लाछा गुजरी की जो गाय थी वो छुड़ाई थी, इसलिए इनको गोरक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है जहां हर वर्ष भादर सुदी नवमी को मेला लगता है? देखिए सातू गांव कहां है? सातू गांव है जालोर के अंदर। तो सातू गांव जालोर में किस लोक देवता का मंदिर है जहां हर वर्ष भाद्रपद शुद्धि को मेला लगता है? ऑप्शन ए है हड़बू जी, ऑप्शन बी है फत्ता जी, ऑप्शन सी है वीर कल्ला जी, और ऑप्शन डी है बीगा जी। तो बीगा जी का जो मंदिर है या जो जन्म, उनका संबंध कहां से? रेड्डी बीकानेर से। कल्ला जी राठौड़ का सामलिया डूंगरपुर में है। हड़बू जी का बेंगटी फलोदी जोधपुर के अंदर है, और फत्ता जी का सातू गांव जालोर के अंदर है। सातू गांव जालोर में है।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस लोक देवता का जो मंदिर है वो सातूगांव जालोर में है, फत्ता जी। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी की जो माता थी उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है नेतल दे, नीलम, मेणा दे और केमल दे। तो इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। और इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी, अजमल जी। और इनके वंश की बात की जाए तो तंवर वंशीय राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। माता का नाम मेणा दे और पिता का नाम अजमल जी, और इनका वंश पूछा जाए तो तंवर वंश। अगला क्वेश्चन है वीर बिगाजी से संबंधित। वीर बिगाजी को जाखड़ जो समुदाय, जाखड़ जो गोत्र है जाटों के अंदर, उनका जो लोक देवता है वो भी माना जाता है। वीर बिगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बेंगटी फलोदी के अंदर। बेंगटी किससे संबंधित है? ये हड़बूजी से, हड़बूजी से। रिडी बीकानेर के अंदर, झोरडा नागौर के अंदर, या इमलोहा सीकर के अंदर। तो जो बिगाजी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? रिडी बीकानेर के अंदर। और ये जाखड़ जो जाट हैं, जाखड़ जो जाट हैं इनके लोक देवता माने जाते हैं और गोरक्षक के लिए इनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाबूजी से संबंधित। तो देखिए कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी थी? पाबूजी की अनुयायी थी। देखिए पाबूजी कुछ मलेच्छ भाई थे, मलेच्छ भाई थे, उनको शरण दी थी। तो वो मलेच्छ भाई जिस जाति से संबंधित थे वो थी थोरी जाति। थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी। तो उन 7 भाइयों को शरण देने के कारण ही जो थोरी जाति थी वो इनकी पूजा करती थी, उनकी अनुयायी बन गई थी। तो देखिए चारण, जाट और थोरी और गुज्जर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थोरी जाति। किस कारण? क्योंकि कुछ मलेच्छ भाई थे, जिन 7 भाई थे जिनको इन्होंने शरण दी थी, इसी कारण जो थोरी जाति है वो इनको अपना अनुयायी मानती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की यश गाथा गाते हैं? थोरी जाति की जो लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की जो यश गाथा है उसका गान करते हैं? देखिए ऑप्शन ए है सारंगी, ऑप्शन बी है ढोलक, ऑप्शन सी वीणा और ऑप्शन डी है वो एकतारा। देखिए पाबूजी से संबंधित जो वाद्य यंत्र हैं वो 3 वाद्य यंत्र हैं। एक तो सारंगी, एक है माठ और एक है रावण हत्ता। थोरी जाति जिस वाद्य यंत्र के साथ इनका यशगान करती है वो है सारंगी, वो है सारंगी। जबकि इनके जो पवाड़े हैं उनका यशगान जिस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है वो है माठ। जबकि इनकी फड़का जो वाचन है, फड़का जो वाचन है वो करते समय जिस वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है वो है रावण हत्ता, वो है रावण हत्ता। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। यहां पूछा है कि थोरी जाति के लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ उसकी यश गाथा गाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों गाते हैं उसका कारण हम पहले पढ़ चुके, क्योंकि जो पाबूजी हैं इन्होंने मलेच्छ माने जाने वाले जो 7 थोरी जाति के जो भाई थे उनको शरण दी थी। इसी कारण जो थोरी जाति है वो इन्हें अपना अनुयायी मानती है और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इनकी पूजा करती है, यश गाथा गाती है। अगला क्वेश्चन है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। सबसे पहले तो देखते हैं कि रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था। तो जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, और इसी को बाबेरी बीज या दूज के नाम से जाना जाता है। जबकि इन्होंने समाधि जहां ली थी वो था राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब कब ली थी? भाद्रपद
शुक्ल एकादशी के दिन। और ये रामसरोवर तालाब कहां स्थित है? यह है रूणीचा जैसलमेर के अंदर, रूणीचा जैसलमेर के अंदर, रूणीचा जैसलमेर के अंदर। और इन्हीं के समाधि लेने के एक दिन बाद इनकी जो धर्म बहन थी उन्होंने भी यह समाधि ले ली थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर लोक देवता जो रामदेव जी थे इन्होंने समाधि ली थी। कब ली थी यह भी ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। अगला क्वेश्चन है, कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? ऑप्शन ए है कल्लाजी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है हड़बू जी, ऑप्शन डी है पाबू जी। तो हमने जब रामदेव जी पढ़ा था तब देखा था कि रामदेव जी हैं, उन्होंने एक पंथ का शुभारंभ किया था, उस पंथ का नाम है कामड़ पंथ, कामड़ पंथ। और जब इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी के दिन, तो उस मेले के अंदर जो कामड़ जाति की जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है कामड़िया नृत्य, सॉरी 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। ये कामड़िया जाति की जो स्त्रियां हैं या कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का प्रकार देखें तो एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए है तेजाजी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है पाबू जी, ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो देखिए तेजाजी थे, इन्होंने जो लाछा गुजरी है, लाछा गुजरी है, लाछा गुजरी की जो गायें थी उन गायों को मेरों से छुड़ाया था, मेरों से छुड़ाया था। तो तेजाजी तो राइट आंसर होगा ही होगा। इसके अलावा जो पाबूजी थे, पाबूजी ने देवली जो चारण थे, देवली चारण की गाय थी, वो अपने बहनोई जो जायल के थे जिंदीराव खींची, जिंदीराव खींची, इनसे छुड़ाया था। तो इस प्रश्न के अंदर दोनों आंसर सही होंगे, पाबूजी और तेजाजी। इन दोनों ने ही जो इन दोनों की जो पूजा है वो गोरक्षक के रूप में की जाती है, दोनों ने ही गोरक्षा की थी। तो तेजाजी और पाबूजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन से लोक देवता बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है मामादेव, बी है मेहाजी, सी है तेजाजी और डी है गोगाजी। तो मामादेव राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पूजा कहाँ की जाती है? दक्षिण जो राजस्थान है वहाँ ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा इनकी कोई मूर्ति या जो मंदिर है वो नहीं होता, मूर्ति या जो मंदिर है वो ना होकर क्या होता है, जो काष्ठ की एक कलाकृति होती है उसी की इनकी पूजा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मामादेव। आगे देखते हैं, दुर्मेड़ी स्थान, दुर्मेड़ी जो स्थान है वो किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी या रामदेव जी। तो दुर्मेड़ी स्थान है वो तेजाजी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ इनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थल है। और ये कहाँ स्थित है? तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, गोगामेड़ी। इसके अलावा इनकी जो शीर्ष मेड़ी है या शीश मेड़ी है वो ददरेवा चूरू के अंदर है, ददरेवा चूरू के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, दुर्मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है या शीश मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? तो गोगाजी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाबूजी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी?
ऑप्शन ए है करणीदान, मुरलीलाल, कन्हैयालाल या ओसिया मोड़ जी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओसिया मोड़ जी। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है 2400 बनिया, 24 बनिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लोक देवता रामदेव जी द्वारा। एक रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने, जो कवि भी थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी है या जो लेखक भी थे, जबकि पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहां स्थित है? ऑप्शन ए है रोनिचा में। रोनिचा का संबंध किससे है? रामदेव जी से। ऑप्शन बी निवाई। ऑप्शन सी है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा का संबंध है मल्लीनाथ जी से। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी है सामलिया। तो सामलिया कहां है? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर यही कल्लाजी राठौड़ की जो सिद्ध पीठ है, यह इनका जो मंदिर है वो स्थित है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहां केसर और जो अफीम है, केसर और जो अफीम है वो चढ़ाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनारायण जी की फड़क कौन वाचता है या इनके वाचन कौन करता है? देखिए, कामड़ जाति के बोपे, कामड़ जाति के बोपे करते हैं रामदेव जी की फड़ का वाचन। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। भाट जाति के बोपे या गुजर जाति के बोपे करते हैं देवनारायण जी की फड़ का वाचन। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। इसके अलावा नायक जाति के या रेबारी जाति के जो बोपे हैं वो करते हैं पाबू जी की फड़ का वाचन। पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो यहां पूछा है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजर जाति के बोपे। अगला क्वेश्चन है, गुजरों या ग्वालों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है भरतपुर और ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है जयपुर। तो जो देव बाबा हैं, इनका जो मंदिर है वो स्थित है नंगला भरतपुर के अंदर और इन्हें ग्वालों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नंगला भरतपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों।